सुबह के 5 बजे थे। मोहल्ले में अभी सन्नाटा था। कहीं कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी, लेकिन गली नंबर 7 के आखिरी छोटे से मकान में रोज की तरह हंसी का मेला लगा हुआ था। रामू, ओ रामू, रसोई से सीता चिल्लाई। कब तक सोते रहोगे? छोले भी भिगोने हैं और ठेला भी लगाना है। भाग्यवान, 5 मिनट और सो लेने दो। सपने में मैं करोड़पति बन गया था। सीता बोली, जल्दी उठो, नहीं तो मैं सपने वाला बैंक भी बंद कर दूंगी। अरे बहू, इसे सोने दे, बेचारा सपने में ही अमीर बन सकता है। रामू तुरंत उठकर बैठ गया। देखा, मेरी माँ ही मुझे समझती हैं। माँ हंसते हुए बोली, मैं तुझे नहीं समझती, तेरी हरकतों को समझती हूं। तभी बेटा चिंटू दौड़ता हुआ आया। पापा, आज स्कूल में टीचर ने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। फिर तूने क्या कहा? चिंटू बोला, मैंने कहा मेरे पापा लोगों को हंसाने का काम करते हैं, बीच बीच में छोले भी बेच लेते हैं। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। पिंकी भी पीछे नहीं रही। पापा, मेरी सहेली कह रही थी कि तुम्हारे पापा टीवी पर आने चाहिए। रामू ने छाती चौड़ी करते हुए कहा। अरे टीवी वाले मुझे बुलाएं तो सही। सीता बोली, पहले गैस का बिल भर दो, फिर टीवी पर जाना। रामू बोला, तुम हर रोमांटिक बात का भी हिसाब किताब निकाल देती हो। मां मुस्कुराई, तुम दोनों की नोकझोंक सुनकर मेरी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ देर बाद सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। सीता, आज पराठा इतना पतला क्यों है? सीता बोली, आटा कम था। अच्छा हुआ, वरना मैं समझता तुमने फैशन वाला पराठा बना दिया है। चिंटू बोला, पापा, पराठे का भी फैशन होता है क्या? रामू बोला, आजकल सबका होता है बेटा, बस हमारी जेब का नहीं होता। सब फिर से हंस पड़े। नाश्ता करके रामू ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में दूध वाला मिला। रामू, आज बड़े खुश लग रहे हो। रामू बोला, भाई, खुश नहीं रहूंगा तो ग्राहक मेरे छोले देखकर भाग जाएंगे। दूध वाला बोला, और अगर खुश रहोगे? रामू बोला, तो छोले भूलकर मेरी बातें सुनेंगे। दोनों हंसते हुए अपने अपने काम पर निकल गए। बाजार पहुंचते ही रामू ने आवाज लगाई, आ जाइए, छोले ऐसे कि अगर पसंद ना आए तो हंसी मुफ्त मिलेगी। पास की चाय की दुकान वाला शंभू बोला, रामू, तेरे छोले से ज्यादा तेरी आवाज मशहूर है। रामू बोला, भाई, छोले पेट भरते हैं, आवाज ग्राहक भरती है। इतने में पहला ग्राहक आया। 1 प्लेट छोले देना। रामू बोला, मिर्च कितनी? ग्राहक बोला, कम। रामू मुस्कुराया, मिर्च कम दूंगा, लेकिन बातें फुल मसालेदार होंगी। ग्राहक बोला, अगली बार पैसे दे दूंगा। रामू हंसकर बोला, ये बात तो पिछले साल भी कही थी। आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। दोपहर तक उसके ठेले के सामने भीड़ लग गई। लोग छोले कम और रामू की बातें ज्यादा सुन रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, रामू, तेरे छोले इतने भी खास नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ कैसे लगती है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, छोले तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन हंसी हर गली में नहीं मिलती। बुजुर्ग ने ताली बजाई। वाह बेटा, यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। शाम को जब रामू घर लौटा तो बच्चों ने दौड़कर उसका स्वागत किया। पापा, आज कितनी कमाई हुई? इतनी कि कल फिर ठेला लग जाएगा, और इतनी हंसी कमाई कि उसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। बेटा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे कम हो, गरीब वो है जिसके चेहरे से मुस्कान चली जाए। रामू मुस्कुराया। माँ, जब तक आप सब मेरे साथ हो, मेरे घर में हंसी कभी कम नहीं होगी। उस छोटी सी घर में उस रात दाल साधारण थी, रोटियां गिनी हुई थीं, लेकिन हंसी इतनी थी कि लगता था जैसे किसी अमीर महल में दावत चल रही हो। दिन बीतते गए। रामू का वही हाल था। सुबह ठेला, दिन भर हंसी मजाक और शाम को थोड़ी सी कमाई लेकर घर लौटना। एक रात सब लोग खाना खा रहे थे। दाल पतली थी और रोटियां गिनी हुई थीं। चिंटू बोला, पापा, आप पूरे शहर को हंसाते हो, लेकिन हमारे घर में पैसे क्यों नहीं आते? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, हंसी तो मैं बांट देता हूँ, लेकिन उसे बेचने का तरीका मुझे नहीं आता। बूढ़ी माँ ने गहरी सांस ली।
बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, बस थोड़ा सब्र रख। अगले दिन भी रामू हमेशा की तरह ठेले पर पहुंच गया। वो ग्राहकों को हंसा रहा था। भाई साहब, छोले खाइए, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन एक और चुटकुला मुफ्त मिलेगा। सभी जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय एक सादे कपड़ों में लगभग 55 साल का आदमी वहां आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप छोले खाता रहा और रामू की हर बात ध्यान से सुनता रहा। करीब 1 घंटे तक वो वहीं बैठा रहा। जाते जाते उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू। तुम रोज ऐसे ही लोगों को हंसाते हो? रामू हंसकर बोला, हाँ साहब, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कल शाम मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अगर भरोसा हो तो मेरा इंतजार करना। रामू ने सोचा, अजीब आदमी है। अगली शाम सचमुच वो आदमी उनके घर पहुंचा। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटा सा घर, टूटी अलमारी, पुराना पंखा और दीवारों पर बच्चों की बनाई तस्वीरें। वो मुस्कुराया और बोला, रामू, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? रामू घबरा गया। क्या मेरे छोले खराब हैं? आदमी हंस पड़ा। नहीं, तुम्हारे छोले नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। रामू हैरान होकर बोला, मैं समझा नहीं। आदमी ने कहा, लोग तुम्हारे छोले खाने नहीं आते, लोग तुम्हें सुनने आते हैं। तुम्हारी बातें लोगों के तनाव को दूर कर देती हैं। तुम सिर्फ छोले बेच रहे हो, जबकि तुम्हारे पास लोगों को खुश करने का हुनर है। रामू और उसका परिवार ध्यान से सुनने लगा। आदमी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। आजकल पूरी दुनिया मोबाइल पर है। मैं एक मीडिया कंपनी में काम करता हूं। कल मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। तुम्हारी वीडियो लाखों लोगों को पसंद आ सकते हैं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, मेरी बातें लोग मोबाइल पर भी सुनेंगे? क्यों नहीं? दुनिया दुखी है रामू, लोग हंसना चाहते हैं। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत है। फिर उसने कहा, कल से मैं रोज तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, कोई अभिनय नहीं करना। रामू ने हिचकते हुए हामी भर दी। अगले दिन वीडियो रिकॉर्ड हुआ। रामू पहले की तरह ग्राहकों से मजाक करता रहा। वीडियो इंटरनेट पर डाला गया। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने उसे देख लिया। हर तरफ लोग कहने लगे, अरे यही है हंसी वाला छोले वाला। अब दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगे। कुछ छोले खाने आते, कुछ सिर्फ उससे मिलने। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने बड़ा ठेला खरीदा, फिर एक छोटी सी दुकान। कुछ महीनों बाद उसी दुकान का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया, रामू की हंसी वाली छोली। एक दिन वही मेहमान फिर दुकान पर आया। रामू दौड़कर उसके पैर छूने लगा। मेहमान ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें अमीर नहीं बनाया रामू, तुम्हें तुम्हारे हुनर की पहचान कराई। असली दौलत तो पहले से ही तुम्हारे अंदर थी। रामू की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन आप मेरे घर ना आते तो शायद मैं पूरी जिंदगी सिर्फ छोले बेचता रहता। आपने मुझे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसका हुनर होता है। उस दिन भी दुकान पर जोरदार ठहाके गूंज रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले लोग एक छोटे ठेले पर हंसते थे, अब पूरी दुनिया हंसी वाले छोले वाले रामू को जानती थी।